सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, अगले जन्म का निर्धारण कैसे होता है? जैसा वर्तमान में व्यक्ति कर्म करता है, वैसा ही हमारा अगला भाव होता है। भविष्य जो है वर्तमान पर आधारित है, अतीत का फल। वर्तमान हमारा अतीत और भविष्य का एक निर्णायक है। अतीत में हमने क्या किया है, हमारा वर्तमान हमें बता रहा है। वर्तमान में जो तुम्हें सुख दुख है, जो भी अच्छा बुरा है, ये सब तुम्हारे अतीत की कहानी है। और वर्तमान में जो तुम कर रहे हो, ये तुम्हारे भविष्य की घोषणा है। इसलिए आप ये देखें कि आप वर्तमान में किस रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी विगत दिनों से जो प्रवचन चल रहे हैं, आज भी जो प्रवचन चला था, क्या आप अपने आप को दुनिया में इस रूप में प्रस्तुत कर पाए कि दुनिया को आप पर गर्व हो। मैं कहा करता हूं कि जब कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाए तो वो कहाँ गया है, तो तुम थोड़ा जाके पड़ोसी में पूछना और कहना कि भाई फलाना व्यक्ति मर गया है। तो पड़ोसी कहेगा क्या बात करते हो, वो मर गया? ओहो, वो तो मेरे घर का देवता था, उसी के भरोसे पर तो मैं पड़ोस में था, और जब भी मैं बाहर जाता था मैं निश्चिंत था, क्योंकि हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है। पड़ोसी को यदि तुम्हारे ऊपर गर्व है तो समझ लेना चाहिए वो कोई अच्छे स्थान पर ही गया है। और थोड़ा बड़ा देखना है तो उस मोहल्ले में खबर पहुंचाओ, मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, अच्छा वो व्यक्ति मर गया। एकदम आश्चर्य को प्राप्त करके मोहल्ले के आंसू टपक जाएं, समझ लेना बहुत अच्छा भविष्य उसका है। कोई यदि और बड़ा है तो गांव, गांव है तो जिला, जिला है तो पूरा प्रांत, प्रांत है तो पूरा देश। और सबसे बड़ा व्यक्ति मर के कहाँ गया? तुमने किसी साधु को समाचार दिया कि महाराज फलाना व्यक्ति मर गया, और यदि साधु के मन में अच्छा वो चला गया, ओहो धर्म की ध्वजा था, निश्चित समझना वो स्वर्ग में जाकर इंद्र बना है। क्योंकि जिसके मरने पर साधु को अभाव महसूस हो रहा है, साधु तो सारे जगत से निर्मोही होता है, उसको तो किसी से मोह है ही नहीं। और उस व्यक्ति के मन में भी एक क्षण को विकल्प है, अच्छा वो व्यक्ति मर गया, ओहो वो तो नगर के धर्म की ध्वजा था। तो ये जो चरणान योग के अनुसार अनुमानित निर्णय हैं, ये निर्णय झूठे नहीं होते। आपके मरने के बाद किन किन को आपके, जिनसे आपका कोई मतलब नहीं था, और यदि ये कह दिया किसी ने कि फलाना व्यक्ति मर गया, पड़ोस हे भगवान बहुत जल्दी सुन लिया, अच्छा हुआ, उसी से परेशान था, दुर्गति हुई। मोहल्ले में सारा मोहल्ला खुशी मना रहा, शाम को पी के आता था, गालियां देता था, अच्छा रहा, निपट गया। साधु संत भी कहते धर्म को विनाश करता था, धर्म के प्रति बहुत गलत करता था, अच्छा हुआ चला गया, समझ लेना दुर्गति गया। तो कुछ निर्णय तो हमारे आसपास रहने वाले लोग ही निर्णय कर सकते हैं कि तुम्हारा भविष्य क्या है। इसलिए आज हमने प्रातःकाल बहुत बड़ी बात कही, तुम इसकी लिस्ट बनाओ कि तुम्हारे पर कितनों को गर्व है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पर कितनों को गर्व है कि ये व्यक्ति हमारी दुनिया में है। एक बहुत बड़ी बात। नमोस्तु गुरुदेव, मलकियत और मालिक में क्या अंतर है?
प्रसंग क्या चला होगा, उस प्रसंग को पूरा देखना पड़ेगा। मलकियत का होता है उसको अपना एक प्रकार के अपने लिए दास बनाना। मलकियत का अर्थ है अपनी सुविधा के लिए उसको उपयोग करना। और मलकाना हक का अर्थ होता है हम उसके स्वामी हैं। मलकाना हक होना अलग चीज़ है और मालिक होना अलग चीज़ है। मलकाना हक होता है वैलिड रूप से, हम इसके अधिकारी हैं, हम भगवान के अभिषेक के अधिकारी हैं, ये मलकाना हक है। हम मुनि धर्म के अधिकारी हैं, हमें मलकाना हक है। तो जो हमारे योग्यता के अनुसार हमारे लिए जो हक है, अधिकार है, वो मलकाना कहलाता है। और मलकियत कहलाती है एक प्रकार की दूसरे पर अपनी सत्ता करना। तुम मेरे अंडर में चलोगे, मैं तुम्हारे लिए मेरी हुकूमत तुम्हें मानना है, तो उसमें अहंकार आता है। नमोस्तु गुरुदेव। जो जीव दूसरे और तीसरे नरक से आकर तीर्थंकर होते हैं, उन्हें छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति में परोपदेश की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि पहले ही हो चुके हैं। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन में उपदेश की जरूरत है, देशना लब्धि की जरूरत है। 5 लब्धियों में देशना लब्धि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के लिए अनिवार्य है। बाकी शेष सम्यक दर्शनों के लिए देशना लब्धि की जरूरत नहीं है। इसलिए वो जो नरक से भी निकल के आए हैं तो वो भी क्षयोपसम सम्यक दर्शन उनके पास होता है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंद होने के बाद व्यक्ति का सम्यक दर्शन कभी छूटता नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई व्यक्ति किसी के दुर्व्यवहार से अभिषेक करना छोड़ दे तो इसका दोष किसे लगेगा? सबसे पहला तो जिसने छोड़ दिया है वो मूर्ख है, और जिसने छुड़ा दिया है वो बहुत ज्ञानी आदमी है। क्योंकि दुश्मनी का सही तरीका यही है। सही दुश्मनी किसी से भंजाना है तो जैसे बने तैसे उसका धर्म छुड़ा दो, वो अपने आप मर जाएगा। तो ये जब जब तुम्हें कोई व्यक्ति किसी ऐसी बात कह दे कि तुम धर्म से दूर हो जाओ, समझ लेना वो सफल हो गया, उसने अपनी दुश्मनी भंजा दी। क्योंकि वो इसको यही तो डर था कि तू धर्म करेगा तो फिर क्या होगा, तू तेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए तुझे कैसे भी करके धर्म से दूर रखना। वो सफल हो गया, तुम फेल हो गए। मेरा कहना तो ये है कि धर्म कार्य में चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन मुझे धर्म से कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे मान करो चाहे अपमान करो, मंदिर आने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। देखो, मंदिर जाओगे तो रास्ते में कोई अपमान करेगा, गालियां देगा, कोई मारेगा, और मंदिर जाओगे तो 2 जूते खाना पड़ेंगे। हम इससे जो ज़्यादा बोलते हैं, जैसे परीक्षा हो जाए तो बोर्ड की परीक्षा ही हो जाए। भगवान के दर्शन करने जाओगे तुम्हें 2 जूते खाना पड़ेंगे, फैसला आपके हाथ में। और नहीं जाओगे तो माला मिलेगी बढ़िया। 1-2 व्यक्ति खड़े हैं, बोले मंदिर नहीं जाओ तो ये माला पकड़ो, पहनाएगा, और मंदिर जाओगे तो जूते पड़ेंगे। बोलो तुम्हें क्या मंजूर है? हाँ, हाँ, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। 3 दिन प्रवचन दिए थे मैंने। मुझे जो करना हो वो करो, जूते मारना तो जूते मारो, नरक भेजना है तो नरक भेज दो, लेकिन मैं भगवान को नहीं छोड़ सकूंगा, मुझे माला नहीं चाहिए। शास्त्र की भाषा है, मुझे 9वें ग्रह का सुख भी नहीं चाहिए, मुझे नरकों का कष्ट अपमान मंजूर है, लेकिन मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा, देव शास्त्र गुरु को नहीं छोड़ूंगा। चाहे मेरा मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे मेरी सारी संपत्ति लुटे तो लुट जाए, मरे तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं देव शास्त्र गुरु को छोड़ने वाला
ऐसी दृढ़ प्रतीति जिसको आ जाती है वही धर्मात्मा की कोटि में आता है। ऐसा थोड़ी कि तुम बातों बातों में धर्म छोड़ दो हैं तुम, और फिर भी तुम अच्छे पानीदार हो तो पर समझो, महाराज जी हमने तो फलाने ने ऐसा कह दिया, उस दिन के बाद तो मैंने मंदिर ही छोड़ दिया। कैसा थोड़ी हो मैं बेशरम आदमी हूँ, पानीदार हूँ पानीदार। अरे मैंने कि वाह अरे वाह, पानीदार है। घर का दूसरा भैया कितने बार तुम्हारे लिए कह रहा है कि तू मकान छोड़ दे मुझे दे दे, तो वहां निकल जाना घर से। और यहां महाराज रोज को पानी पे चढ़ा रहे हैं, बेशरम कह के, मिथ्या दृष्टि कह के, पापी कह के, अज्ञानी कह के, मूर्ख कह के, तो तू बेशरम बन के फिर घर चला जाता है। महाराज जी आपने क्या कहा, घर कारागृह बनता बड़ी। अच्छा लो, आज के बाद में घर में, वहां तो इतना बेशरम बन जाता है। पाप कार्यों के लिए, अशुभ कार्यों के लिए व्यक्ति बेशरम बन जाता है, कोई शर्म भी नहीं आती, कौन क्या कहेगा। कितने गलत कार्य हैं जिनको करते समय तुम ये भी नहीं सोचते लोग क्या कहेंगे, कोई शर्म नहीं। और ये भी नहीं कि मेरा अपमान कितना होगा यदि किसी को, तो वो भी नहीं, बोले हो जाएगा अपमान। और धर्म कार्यों में, अच्छे कार्यों में महान हुआ, क्या मान क्या अपमान, धर्म करने मिल गया इससे बड़ा और क्या सम्मान होगा। भगवान का दर्शन मिल गया इससे बड़ा क्या सम्मान होगा। सारे दुनिया के अपमान एक तरफ रख दो और भगवान का दर्शन करने मिल जाए, ये सम्मान एक तरफ रख दो, सबसे बड़ा सम्मान है। ऐसी प्रतीति जब आ जाती है तब कहीं जाकर के वह बात आती है कि हमारा धर्म आत्मा की पर्याय बन चुका है। नमोस्तु गुरुदेव, अक्षय और निक्षेप का क्या अर्थ होता है? अक्षय ने गोटी, ये शतरंज की गोटियां होती ना, तो इन गोटियों में स्थापित कर लेना। जैसे आप लोग कुछ भी खेलते हो ना तो गोटी मार लेते हो, ये है तो ये अक्ष गोटी कहलाती। जीव का नाम स्थापना, द्रव्य भाव तस्तन्यासा, ये निक्षेप है। कोई भी वस्तु है उसका नाम निक्षेप करना ही पड़ेगा, बिना नाम के हम कैसे जानेंगे। नाम स्थापना, द्रव्य भाव, द्रव्य नाम स्थापना, कोई ना कोई तो उसको मानना पड़े, स्थापित वो है नहीं। जैसे अब मनुष्य पर्याय है, जीव में मनुष्य पर्याय को स्थापित करके ही तो हम कहेंगे ये जीव मनुष्य है। मनुष्य है, भाव में भी जाएगा, लेकिन वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पर्याय की अपेक्षा, पर्याय को द्रव्य में स्थापित कर देना, ये स्थापना निक्षेप कहलाता है। पर्याय के नाम से ही पर्याय है, लेकिन वह पर्याय किसका नाम पड़ गया? द्रव्य का। जैसे भगवान की मूर्ति है, अब इस मूर्ति के अंदर भगवान की स्थापना होने से ये भगवान हो गए, ऐसा ही इसमें होता है। और नाम स्थापना, द्रव्य, द्रव्य का अर्थ कोई वस्तु तो है, जीव है, ये जीव है, ये द्रव्य स्थापना। जीव में ये मनुष्य है, ये स्थापना। नाम इसका जो भी आपने रखा वो, और एक भाव होता है, भाव यानी परिणाम। किसी ना किसी समय कोई ना कोई परिणाम की अनुभूति वो कर रहा है। इस समय वह क्या कर रहा है? ज्ञाता है, दृष्टा है। तो वो भाव जो परिणाम चलता रहता है, ये चारों की अपेक्षा से सभी द्रव्य, तत्व और पदार्थों को जाना जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे जमा किए हुए पैसों का प्रयोग बैंक, बूचड़खाने आदि लोन में लगा देती है, तो ऐसी स्थिति में हमें इस हिंसा से कैसे बचना चाहिए? जैनाचार्यों ने दो मार्ग बताए, एक मूल मार्ग और एक अपवाद मार्ग, एक उत्सर्ग मार्ग और एक अपरहत मार्ग। क्योंकि कोई भी कार्य हमें उत्कर्ष को कभी भूलना नहीं चाहिए। कई बार हम प्रवचनों में कई बातें कहते हैं, मैं भी जानता हूं कि तुम पालन नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी कहता हूं कि कम से कम आपके ज्ञान में तो रहे कि मैं कितने % में गलती कर रहा हूं, सही मार्ग है।
तो कई बार हमें ज्ञान करने के सम्यक दर्शन यही तो है। सम्यक दर्शन कहता है सब जानो, सबका ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि तुम जितना कर पा रहे हो उतनी जानो, जितना तुम आचरण में ला रहे हो उतनी जानो। कई लोग कहते हैं महाराज अपन तो उतना ही पढ़ते हैं, उतना ही समझते हैं हम जितना कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते तो ना तो हम समझते हैं ना करते, उनकी भूल है, मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का सबसे पहला लक्षण है सब कुछ जानो, बुरा भी जानो अच्छा भी जानो, हे भी जानो उपादेय भी जानो, स्वयं भी जानो पर भी जानो। अब जानने में कोई कमी नहीं रखना, जानने शक्ति प्रमाण नहीं जानना। जब चारित्र की बात आएगी तो जरूरी नहीं कि हम जितना जानते हैं उतना पालें, जरूरी नहीं कि हमारी जितनी श्रद्धा है उतना ही हमारा चारित्र हो। उनको भगवान जानते थे, उन्होंने इसलिए कहा जम सक्कई तम की रही जमचण सक्कई च सद्दहनम, जितनी शक्ति है उतना करो लेकिन ज्ञान पूरे का रखो। तो इसलिए हम उत्सर मार्ग बताते हैं कि आपको ये ज्ञान तो रहे कि पैसा दे करके बैंक में दे करके आपका पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये एक प्रकार का उत्सर्ग मार्ग है। और फिर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब ये मजबूरी है, क्या करोगे? यदि नहीं रखते हो तो सुरक्षित नहीं है, तो रखना पड़ता है। नंबर कटेंगे, जी जी नंबर फेर नहीं माने जाओगे आप। नंबर कम होंगे तो नंबर अच्छे जो पोजीशन वाले विद्यार्थी होते ना, वे पास मार्क से खुश नहीं है, वो किससे खुश होते हैं? डिवीजन से। जी जी पास मार्क से वो उनका एक नंबर कम होते उनको टेंशन आ जाता है, एक नंबर क्यों कम हुआ। इसी प्रकार जैन दर्शन कहता है, पूज्य जयसेन स्वामी ने समय सार की टीका में बहुत अच्छी बात लिखी। सारी दुनिया कहती है कोई बात नहीं, 15 बन्नी का सोना तो है, 98% तो है, पर जयसेन स्वामी कहते हैं नहीं, वो 2% का बट्टा क्यों? 2% का बट्टा भी बट्टा ही तो है ना। तो बस ये मान के चलना चाहिए। फिर अब तो जो व्यवस्थाएं हैं देश की, काल की, राजा की, उनके लिए तो अपन कुछ कर नहीं सकते, तदनुसार चलना ही पड़ेगा। सुधा समाधान।